नमस्ते। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो जीवन, पैसे और सफलता के बारे में आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। ये एक सबक है जिसने मेरे समेत कई लोगों की मदद की है। ये कहानी रिच डैड पुअर डैड नामक किताब से है। यह पैसे और जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने, इस पर सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। आइए एक युवा लड़के रोहन की कल्पना करके शुरू करें। वह बड़ा हो रहा है और अपने आसपास के बड़ों को देख रहा है। कुछ बड़े कहते हैं, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और अपने पैसे बचाओ। लेकिन दूसरे कहते हैं, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये दो बहुत अलग विचार हैं। कौन सा सही है? रोहन भाग्यशाली था। उसके जीवन में पिता के रूप में दो लोग थे। एक उसके असली पिता थे, रोहन उन्हें गरीब पिताजी कहता था। दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, रोहन उन्हें अमीर चाचा कहता था। ये दोनों पिता पैसे और सफलता के बारे में बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सोचते थे। गरीब पिताजी बहुत होशियार थे। वे एक शिक्षक थे और उनकी नौकरी अच्छी थी। उनका मानना था कि सफलता स्कूल जाने, कड़ी मेहनत करने और एक बड़ी कंपनी के लिए काम करने से मिलती है। उन्हें लगता था कि पैसे के बारे में बात करना असभ्यता है। गरीब पिताजी का मानना था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और लोगों को अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद वे हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहते थे। हर महीने उन्हें कई बिल चुकाने पड़ते थे। वे एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक का जीवन जीते थे। अमीर चाचा अलग थे। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और न ही उनके पास कोई सरकारी नौकरी थी। लेकिन वे पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अपने व्यवसाय थे, वे संपत्तियां खरीदते थे और अपना पैसा निवेश करते थे। उनका मानना था कि अच्छे ग्रेड लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह सीखना है कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। युवा रोहन उलझन में था। वह दोनों से प्यार करता था, लेकिन वे उसे बहुत अलग सलाह देते थे। गरीब पिताजी कहते थे कि पैसे की कमी ही असली समस्या है। एक दिन रोहन ने अमीर चाचा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। अमीर चाचा मुस्कुराए और बोले कि यह जवाब रोहन को खुद खोजना होगा। इस जवाब ने रोहन को और भी उत्सुक बना दिया। उसने और जानने का फैसला किया। उसने अमीर चाचा के पाठों का पालन करने और दुनिया को एक नए तरीके से देखने का फैसला किया। चलिए यहां रुकते हैं और सोचते हैं, क्या यह हम में से कई लोगों के लिए सच नहीं है? हमें बचपन से कहा जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए या इसका बुद्धिमानी से उपयोग कैसे किया जाए। हम पैसे से डरते हैं क्योंकि हम इसे समझते नहीं हैं। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह एक उपकरण है। यदि आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करना सीख जाते हैं तो यह स्वतंत्रता ला सकता है। अमीर चाचा ने एक दिन कुछ बहुत दिलचस्प कहा। उन्होंने चूहे की दौड़, रैट रेस के बारे में बताया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग फंस जाते हैं। वे हमेशा दौड़ते रहते हैं लेकिन कभी आजाद नहीं होते। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए करण नाम का एक आदमी है। करण हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। फिर उसकी तनख्वाह बढ़कर 40,000 रुपए हो जाती। वह क्या करता है? वह एक बड़ा घर या एक नई कार खरीदता है। अब उसके बिल और भी बढ़ गए हैं। वह अपना सारा पैसा खर्च कर देता है और कुछ भी नहीं बचाता। इसलिए भले ही वह अधिक कमाता है, वह अभी भी आजाद नहीं है। यही चूहे की दौड़ है। तब अमीर चाचा ने पूछा, क्या तुम आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब जानते हो? रोहन ने नहीं में सिर हिलाया। अमीर चाचा ने जवाब दिया, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके निवेश से आपके पास अपने जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। आपको तब तक काम करने की जरूरत नहीं है जब तक आप चाहें। आपका पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। सच्ची दौलत संपत्ति, एसेट्स से आती है। ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा बनाती, तब भी जब आप सो रहे हो। अमीर चाचा चाहते थे कि रोहन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझे। उन्होंने कहा, आप दो तरह की चीजें खरीद सकते हैं, संपत्ति, एसेट्स, और देनदारियां, लायबिलिटीज। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर सीखना होगा। अमीर चाचा ने समझाया, एक संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने 2 सरल उदाहरण दी। एक कार एक देनदारी है क्योंकि इसमें पेट्रोल, रख रखाव और बीमा का खर्च होता है। इसके बजाय अगर कोई जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदता है और उसे किराए पर देता है तो वह हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। यह एक संपत्ति है क्योंकि यह उसकी जेब में पैसा डालती है। रोहन हैरान रह गया। उसे किसी ने भी इस तरह से पैसे के बारे में नहीं समझाया था। उसने देखना शुरू किया कि कैसे बहुत से लोग देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि एक घर, एक कार या महंगे कपड़े खरीदने से वे अमीर हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें आमतौर पर पैसे खर्च करवाती हैं, वे पैसा नहीं बनाती। अमीर चाचा ने कहा, अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये संपत्तियां उन्हें निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम देती हैं। वह पैसा जो वे हर दिन काम किए बिना कमाते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये इस बारे में है कि आप अपने पैसे से क्या करते हैं। अमीर चाचा ने उसे बताया, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये कहने के बजाय पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? शब्दों में यह छोटा सा बदलाव जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। फिर अमीर चाचा ने रोहन को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जाओ और एक संपत्ति खोजो। रोहन उत्साहित था लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने पूछा, क्या होगा अगर मैं पैसे खो दूं? अमीर चाचा मुस्कुराए। यह एक सामान्य डर है, उन्होंने कहा। गरीब लोग पैसा खोने से डरते हैं, इसलिए वे कभी जोखिम नहीं उठाते। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे फिर भी कार्रवाई करते हैं। वे समझते हैं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। अमीर चाचा ने रोहन को कम पैसे से भी धन बनाने की एक सरल योजना दी। छोटी शुरुआत करो। शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे बचत खाते से शुरू कर सकते हैं या स्टॉक का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। हर दिन सीखो, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और पैसे के बारे में स्मार्ट लोगों से बात करें। पहले संपत्ति बनाओ। अच्छे कपड़े या नया फोन खरीदने से पहले कुछ ऐसा खरीदने के बारे में सोचें जो आपके लिए पैसा बनाए। पुनर्निवेश करो। जब आपकी संपत्ति आपको पैसा दे तो उसे खर्च न करें। उपयोग और अधिक संपत्ति खरीदने के लिए करें। फिर अमीर चाचा ने रोहन को एक और महत्वपूर्ण सबक दिया। उन्होंने कहा, अमीर बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। रोहन उलझन में था। भावनाओं का पैसे से क्या लेना देना है? उसने पूछा। अमीर चाचा ने कहा, बहुत कुछ। कई लोग डर और लालच को अपने पैसे के फैसलों को नियंत्रित करने देते हैं। ये भावनाएं उन्हें गरीब बनाए रखती हैं। उन्होंने समझाया, डर लोगों को उन नौकरियों में बनाए रखता है जो उन्हें पसंद नहीं है। वे डरते हैं कि उनके पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। लालच लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि अधिक पैसा उन्हें खुश कर देगा। वे मानते हैं, अगर मैं एक नई कार खरीदता हूं तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। लेकिन इस तरह की सोच खतरनाक है। महंगी चीजें खरीदने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। वास्तव में यह और अधिक तनाव लाता है। सच्ची खुशी स्वतंत्रता से आती है। अपने परिवार के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता, जो आप प्यार करते हैं उसे करने की स्वतंत्रता, दूसरों की मदद करने की स्वतंत्रता। आप यह स्वतंत्रता चीजों पर पैसा खर्च करके नहीं पाते हैं। आप इसे संपत्ति बनाकर प्राप्त करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है। लोग पैसे से डरते हैं क्योंकि वे इसे नहीं समझते हैं। अमीर चाचा ने कहा, एक खरीदार की तरह सोचना बंद करो, एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करो। मान लीजिए आप 1,000 रुपये कमाते हैं। एक खरीदार इसे कपड़ों, भोजन, शायद एक फोन पर खर्च कर देगा। लेकिन एक निवेशक पूछेगा, मैं इस 1,000 रुपये का उपयोग और अधिक पैसा बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं? अमीर चाचा ने उसे एक मजेदार व्यायाम दिया। उन्होंने कहा, अगली बार जब आप दुकानों से भरी सड़क पर चलें तो सिर्फ यह ना देखें कि वे क्या बेच रहे हैं। अपने आप से पूछें, यह व्यवसाय पैसा कैसे कमाता है?
अगर मैं इस दुकान का मालिक होता तो मैं क्या करता? बेशक, रोहन के नए विचारों से हर कोई सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने उसे बताया, तुम निवेश करने के लिए बहुत छोटे हो। दूसरों ने कहा, यह बहुत जोखिम भरा है। यहां तक कि उसके गरीब पिताजी ने भी उसे चेतावनी दी, बस एक सुरक्षित नौकरी करो और अपने पैसे बचाओ। लेकिन अमीर चाचा ने कुछ शक्तिशाली कहा, लोग हमेशा तुम्हें सावधान रहने के लिए कहेंगे। वे तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ डरे हुए हैं। वे अपने डर से बोल रहे हैं। यदि तुम उनकी सुनोगे तो तुम उनकी तरह ही जियोगे, कड़ी मेहनत करते हुए, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर अमीर चाचा ने आदतों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आप हर दिन जो करते हैं वह उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जो आप कभी कभार करते हैं। उन्होंने 2 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें दी। पहले, खुद को भुगतान करें। बिलों का भुगतान करने या कुछ भी खरीदने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं या निवेश करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी बचत, अपने खर्च और अपने निवेश की एक डायरी रखें। लेकिन उन्होंने रोहन को चेतावनी भी दी। कई लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे धैर्यवान नहीं होते। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। जब उन्हें तेजी से परिणाम नहीं दिखते तो वे हार मान लेते हैं। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप अगले दिन पौधा नहीं देखते हैं। आप उसे पानी देते हैं, उसे धूप देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन एक दिन यह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। धन वैसा ही है, इसमें समय, देखभाल और धैर्य लगता है। अमीर चाचा ने कहा, पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य स्वतंत्रता है। कई पाठों के बाद एक दिन अमीर चाचा ने रोहन को देखा और कहा, अब तुम अमीर बनने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जानने के लिए तैयार हो। रोहन आगे झुका। वह उत्साहित था। ये क्या है? उसने पूछा। अमीर चाचा ने कहा, सफलता भाग्य के बारे में नहीं है। यह होशियार होने के बारे में नहीं है। यह आपकी मानसिकता, आपकी कड़ी मेहनत और आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में है। कई लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते। वे सिर्फ इंतजार करते हैं। वे कहते हैं, मैं अगले साल शुरू करूंगा, या मुझे पहले और सीखने की जरूरत है। लेकिन कोई सही समय नहीं होता। शुरू करने का सबसे अच्छा समय अब भी है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। उन्होंने एक व्यवसायी की कहानी सुनाई। उसने 5 अलग अलग कंपनियां शुरू की, लेकिन वे सभी असफल हो गईं। लोग उस पर हंसे, लेकिन वह रुका नहीं। अपने छठे प्रयास में उसने एक बड़ी कंपनी बनाई। उस कंपनी ने उसे अमीर बनाया और कई लोगों की मदद की। हर सफल व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं। वे होशियार और मजबूत बनते हैं। फिर अमीर चाचा ने कुछ ऐसा साझा किया जिसने रोहन को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, सबसे अमीर लोग अक्सर वे होते हैं जो सबसे ज्यादा वापस देते हैं। रोहन उलझन में था। देने से आप अमीर कैसे बनते हैं? अमीर चाचा ने समझाया, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप मूल्य बनाते हैं। आप दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आप संबंध भी बनाते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। ये रिश्ते अक्सर बढ़ने और सफल होने के नए अवसर लाते हैं। फिर अमीर चाचा ने अपनी अंतिम सलाह दी, हमेशा सीखते रहो। जिस क्षण तुम सीखना बंद कर देते हो, तुम बढ़ना बंद कर देते हो। वर्षों बाद रोहन ने इन पाठों को याद किया। उसने अमीर चाचा की सलाह का पालन किया। उसने संपत्तियां बनाई। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। उसने जो सीखा उसे साझा करके दूसरे लोगों की भी मदद की। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं। हो सकता है कि अब आपके पास कोई पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही मानसिकता है और आप कार्रवाई करते हैं तो आप वह जीवन बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। अमीर होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। जो आप प्यार करते हैं उसे करने की स्वतंत्रता, दूसरों की मदद करने की स्वतंत्रता और बिना किसी पछतावे के जीने की स्वतंत्रता। तो जैसे ही यह कहानी समाप्त होती है, इसे याद रखें, आपके पास अपना भविष्य बदलने की शक्ति है। छोटी शुरुआत करें, केंद्रित रहें
अपनी गलतियों से सीखें और कभी हार ना माने। दुनिया अवसरों से भरी है, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। आपका समय अब है, इसे सार्थक बनाएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।